आओ बच्चों, आज हम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण पाठ 5 श्वसन इस पाठ को पढ़ेंगे। श्वसन का मतलब होता है, हम बोलचाल की भाषाओं में बोल सकते हैं सांस या सांस लेना। सांस जो हम लोग हवा को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं और शरीर से बाहर लेते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। जब कोई भी एक लड़का जैसे दीनू मीना या कोई भी खूब ज़ोर से अगर स्कूल जाने के लिए दौड़ते हैं तो इस दौरान उसकी सांस की गति तेज हो जाती है। ऐसा क्यों? सांसें फूलने लगती है और आखिर थक कर रुक जाता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में पता है कुछ? नहीं ना? चलो हम बता देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन अधिक, जितना हम ठोस काम करने चालू कर दे, जितना मेहनती काम करना, जितना तेज काम करेंगे, वैसे ही हमारी सांस की गति, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस, अब हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, इस बात को देखने के लिए पहले एक घड़ी रखिए और उस घड़ी में समय सेट कीजिए। सेट करने के बाद सांस की गति को गिनते जाए, 1 2 3 ऐसे करके गिनते जाना है और गिनते जा करके लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो। अब श्वसन उसको कहते हैं कितने बार, एक बार लेना है और एक बार छोड़ना है, उसको एक कहना है। ऐसे करके गिनते हैं तो लगभग 60 के आसपास, 50 या 60 के आसपास 1 मिनट में होना चाहिए। और कितना होगा इस बारे में हम इस तालिका में भरेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और एक प्रयोग करते हैं कि श्वसन की साधारण व्यक्ति जो एक खाली काम कर रहा है, खड़ा हुआ है, और वही व्यक्ति जब दौड़ लगाता है, वही व्यक्ति जब रस्सी कूदता है, तो अलग अलग सांस की गति काम के अनुसार परिवर्तन होने लगता है। तो ये कितने बार होता है 1 मिनट में, इस बारे में यहाँ पर इस तालिका में लिखना है। इसको तो खुद करके देखना है, रस्सी कूदो और लिखो। और सांस रोक कर देखना है, सांस को रोक कर देखना है। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति अगर 75 सेकंड तक सांस को अगर रोक लेता है तो वह एकदम स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अब कोरोना से अगर संक्रमित व्यक्ति है तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा तक सांस को नहीं रोक सकता। उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और सांस जो लेते हैं वो हमारे सीने के अंदर स्थित फेफड़े में भर जाती है, और सांस लेने और छोड़ने पर हमारे सीने पर इसका असर होता है, क्योंकि हमारे सीने की मोटाई कम या ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, अब कितना अंतर होता है, क्या होता है, ये सारी प्रयोग अपने घर पे करना है। अक्सर आप लोग देखे हैं कि ठंड के दिन जब आता है तो हम साल स्वेटर पहने रहते हैं, और सुबह के समय जब कभी धूप के पास पहुंचते हैं और मुंह से फूंक लगाते हैं तो हमारे मुंह से धुएं जैसा कुछ निकलता है। अक्सर देखो, ये धुएं जैसा चीज़ क्या चीज़ है, इसके बारे में बताना है। ये भी एक हवा है, लेकिन ऐसा हवा है जो गर्म हवा है, जो हमारे शरीर से निकलता हुआ है। ठीक है बच्चों, आज हम इतने बात की जानकारी लिए हैं, और कुछ मौखिक प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको अपने घर में बनाना है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कुछ कैसे लिखना है। तुम शरीर के किस अंग से सांस लेते हो? शरीर के किस अंग से सांस लेते हो? नाक से। किन किन परिस्थितियों में हमारी सांस तेज़ी हो जाती है? जब हम सोते हैं तो, जब हम दौड़ते हैं तो, जब हम लोग रस्सी कूदते हैं तो। ज़ोर ज़ोर से सांस अंदर खींचने पर सीना क्यों फूल जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में के अंदर फेफड़ा है, उसके अंदर ऑक्सीजन भरने लगता है। पाठ में ढूंढे अधूरा वाक्य पूरा करो। एक बार सांस लेना व छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। ठीक है। सर्दियों में सुबह सुबह मुंह से भाप निकलता है। ठीक है। जो सांस ली जाती है सीने के अंदर फेफड़े में चली जाती है। सांस अंदर खींचने पर वह कहाँ भर जाता है? सांस अंदर खींचने पर वह सांस फेफड़े के अंदर भर जाता है। सही शब्दों को चुनकर खाली स्थान पर भरो। अब यहाँ पर लिखना है, सांस लेते समय क्या चीज़ शरीर के अंदर ली जाती है? हवा। सोते समय सांस धीमी हो जाती है, तेज तेज चलती है। दौड़ने पर सांस, सॉरी गलत हो गया, सोते समय सांस धीमी हो जाती है,
ठीक है, क्योंकि हम कार्य नहीं करते हैं, ऐसी परिस्थिति में धीमी हो जाती है। दौड़ने पर सांस तेज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज श्वसन के बारे में जो पाठ पढ़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अभी कोविड-19 चल रहा है, इसलिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो और मास्क का प्रयोग करो, हाथ को बार बार धोते ही रहो। ठीक है बच्चों, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए इसलिए सबको धन्यवाद।